साथियों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सभी लोग विशेष प्रयोजन से आपके सम्मुख उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर साल एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है बारिश के समय में, जिसको हम संचारी रोग के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष जो है संचारी रोग के माध्यम से पूरे प्रदेश में बहुत सारी महामारी बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं और सरकार के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, व्यवस्था नहीं कर पाती। इसलिए सरकार पहले से ही कदम उठाती है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जन जन को जागरूक करने से ज्यादा बेहतर होता है हर स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट को जागरूक कर दिया जाए, क्योंकि हर घर के किसी न किसी स्कूल कॉलेज में कोई न कोई छात्र जरूर पढ़ता है और इस माध्यम से ज्यादा लोग जागरूक हो जाते हैं। सरकार का यह प्रयास होता है, इस कारण से हम सभी लोग हर साल आपको समय समय पर क्लास में भी आपको इस बीमारियों से बचने के बहुत सारे तौर तरीके बताते रहते हैं। आज विशेष रूप से आपसे बात कर रहे हैं। असल में संचारी रोग है क्या? संचारी रोग का तात्पर्य यह है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से बीमारी फैल जाए या रोग फैल जाए, वही संचारी रोग। माध्यम कोई भी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। इनके माध्यम से बीमारियां फैल सकती हैं। बारिश का समय जो है पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा रोगों के लिए अनुकूल परिस्थिति बनती है। उसका कारण क्या है कि हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान और हाई ह्यूमिडिटी के कारण से बहुत सारे रोगाणुओं के लिए उचित परिस्थितियां हो जाती हैं और ज्यादातर बीमारियां और रोग जो हैं वो गंदे जलों में पनपते हैं। गंदे जल जो है वो उनका आवास होता है, वहां पर वो पनपते हैं, उगते हैं और विकास करते हैं। बारिश में तेज बारिश होने के कारण हमारे घर के अगल बगल यदि कहीं गंदा पानी है, नाला का पानी है, सड़ गल रहा है, तो वह फैल करके चारों तरफ उसके रोगाणु फैल जाते हैं। हम पैदल भी चल रहे हैं, नंगे पांव भी चल रहे हैं, तो उस गंदगी को हम अपने घरों तक ला देते हैं और लापरवाही करके अपने किचन तक भी पहुंचा देते हैं। बचा खुचा जो है इस बारिश के मौसम में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, विशेष करके मक्खी और मच्छर, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम मक्खी और मच्छर की बात कर रहे हैं। मक्खियां हर गंदे स्थानों पर बैठते हैं और वहां से आकर के आपके घरों तक, जहां भी आप खाना खाएंगे, खाना का कुछ भी कण गिरा रहेगा, वो उनका भी भोजन है। तो मक्खियां वहां पर अपने आप निमंत्रण उनको मिल जाता है और वो इनवाइट हो जाती है, भोजन की तलाश में आती हैं। और यदि आपके बर्तन पड़े हैं, खाना खुला हुआ पड़ा हुआ है, कोई भी भोज्य सामग्री यदि पड़ा हुआ है, तो कहीं पर भी वो बैठेंगे और गंदे स्थानों से आकर के आपके किचन तक, भोजन तक वो पहुंच जाते हैं। और सबसे ज्यादा बीमारी जो है हमारे भोजन और पानी से हमको होता है। पेट से संबंधित ज्यादातर बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों में डायरिया और डिसेंट्री इसी कारण से होता है। छोटे बच्चे रेंग करके जमीन पर जो चलने वाले होते हैं, हर समय अपनी अंगुली जो है मुंह में डालते रहते हैं, धूल मिट्टी गंदगी में। जहाँ से भी हम चल करके आए हैं, गंदा कचरा से आए हैं, घरों में लगा हुआ कचरा, उसी कचरे पर, गंदगी पर वो बच्चा भी डाल रहा है, घूम रहा है और अंगुली को मुंह में डाल रहा है और डायरिया, डिसेंट्री, बहुत सारे रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। पेट में इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है। हम हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं और इलाज कराते रहते हैं, लौट करके फिर उसी जगह आ जाते हैं। हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, हम दवा करके परेशान रहते हैं। छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ों में जो है कालरा का रूप ले लेता है, विब्रियो कालरा, जीवाणु जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे आजकल जो है टाइफाइड हर घरों में कॉमन, केवल और केवल यह दूषित भोजन और पानी की वजह से। और यह जो है ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं, लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन केवल एक गलत आदत की वजह से या हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है कि हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते। हमने आपको पहले ही बताया कि बारिश के समय में हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। 12 महीने की तुलना में बाकी 3-4 महीना जो है इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, क्योंकि यही जो है 12 महीने के ज्यादातर बीमारियां इसी समय में फैलती हैं।
तो मक्खी और मच्छर के नाते बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की आदत खराब है कि भोजन पानी कर रहे हैं और बिना हाथ धुले कर रहे हैं, तो उनके हैबिट में आदत में पड़ जाती है। और बहुत सारे लोग जो है, जैसे हम लोग भी हैं, कहीं भी भोजन अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले पानी खोजेंगे, बिना हाथ धुले खाना नहीं खाएंगे। अंदर से मन घिन्नाता है, जैसे बचपन से ऐसी हैबिट पड़ी हुई है। जैसी आपकी हैबिट पड़ी रहेगी, आदत पड़ी रहेगी, वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे, वैसे ही आप व्यवहार करेंगे, वैसे आप होंगे और वैसी ही समस्या आपके जीवन में भी आएगी। आप रोज गलती कर रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं रहा है हम गलती कर रहे हैं। इस कारण से समय समय पर हम लोगों को बताना पड़ता है कि आप कैसे क्या करें। प्रतिदिन आप घर पर अवश्य अपना हैंड वॉश करिए, बिना हाथ धुले किसी कीमत पे नहीं खाना है। व्यक्तिगत साफ सफाई विशेष रूप से, और इसके बाद अपने घर परिवार की साफ सफाई। आपके नाखून जो है सप्ताह में एक बार अवश्य कटने चाहिए, क्योंकि भोजन आप हाथ से अगर कर रहे हैं तो नाखून में ही गंदगी होती है और इस कारण से गंदगी के माध्यम से आपके शरीर में बीमारियां पहुंचेंगी। घर परिवार के अगल बगल में साफ सफाई में विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कि इसी पर एक बार जो है प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया था स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में। आप जानते हैं कि बहुत सारे पूजा पाठ जो किए जाते हैं, तीज त्योहार आते हैं, बिना व्यक्तिगत साफ सफाई और घर के साफ सफाई के बगैर कोई भी पूजा जो है संपन्न नहीं हो सकती। उन सबके जड़ में आप जाएंगे तो सबके मूल जड़ में जो है यही विज्ञान छुपा हुआ है। उसको चाहे आप देवी देवता के रूप में समझते हो या हम लोग जो है इसको प्रकृति के रूप में समझते हैं, हर जगह इस तरह से जोड़ा गया है कि आप बगैर साफ सफाई के स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो व्यक्तिगत साफ सफाई पहले, इसके बाद अपने जहां पर हम रहते हैं घर के आंगन से लेकर के घर में अड़ोस पड़ोस अगल बगल साफ सुथरा होना चाहिए। यदि साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं है तो आप हर समय जो है शत्रुओं के बीच में समझ नहीं रह रहे। आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहां पर आपके चारों तरफ शत्रु हैं और अब आपका मालिक भगवान ही है, क्योंकि आप जो है अपने आप को शत्रु के हवाले कर दिया है। इस कारण से टाइफाइड से, मलेरिया से, डेंगू से बच पाना मुश्किल है यदि आपकी आदत में, स्वभाव में, आचरण में ऐसा नहीं है कि आप साफ सफाई को विशेष प्रियरिटी अगर आप नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाएंगे तो हर घर में टाइफाइड के लिए हॉस्पिटलों में इलाज कराते रहेंगे और सिर्फ गंदगी के कारण से, चाहे वो पानी में गंदगी हो जो आप पीते हैं। इसीलिए हैंडपंप का पानी या नलकूप का पानी जो ताजा पानी मिले वो सबसे बेहतर होता है। कुएं का पानी इसी कारण से डॉक्टर भी बताते हैं कि नहीं पीना चाहिए। बारिश के समय 12 महीने पी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बारिश के समय में कुएं का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे अगल बगल तो जो कुएं आपके अगल बगल में बने होंगे तो वहां चबूतरा भी बना होगा ऊंचा, ताकि उसके अगल बगल इर्द गिर्द में पानी न लगने पाए कुएं के पास, क्योंकि बारिश में जो गंदा पानी होता है वो रिस करके कुएं में चला जाएगा। उसी पानी को आप पी रहे हैं तो पूरा परिवार जो है निश्चित रूप से टाइफाइड से ग्रसित हो जाएगा। गंदे पानी की वजह से ही टाइफाइड बीमारी फैलती है। और दूसरी बीमारी इस समय की सबसे भयानक है मलेरिया। मलेरिया जो है यह मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जो है गंदे पानी में ही अपने अंडे बच्चे देते हैं। उनके जितने संतान, जितनी पीढ़ियां रहते हैं सब गंदे जगह पर रहती है। यदि आपके घर पर अगल बगल में खुले में गंदगी बह रही है या गंदगी इकट्ठा है तो निश्चित रूप से कि आप बच नहीं पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपके अगल बगल कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा न होने पाए, और जो गंदा नाला बह भी रहा हो अगर तो उसको पक्का नाला जरूर बनवाया जाए, सुट्टा बनाया जाए, उसको ढका रहे। और समय समय पर मिट्टी के तेल तो बंद हो चुका है, नहीं तो मिट्टी के तेल या डीजल समय समय पर गंदे नाले में या ऐसे गंदे जगह पर जहाँ पानी इकट्ठा है थोड़ा सा गिरा देने से जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो उसमें पनप नहीं पाएंगे, उसमें श्वास नहीं ले पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। मच्छरों के रोकथाम के लिए एक तरीका ये भी है। मच्छर से और बचने के ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि आप जो है मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करिए। मच्छरदानी के प्रयोग से आप बिल्कुल काफी हद तक रात में तो निश्चित रूप से आप जो है बचे रहेंगे। रात में तो बच जाएंगे। दिन वाला भी मच्छर है और बहुत बदतमीज टाइप, ढीठ टाइप मच्छर है जिसको हम लोग डेंगू के नाम से जानते हैं। डेंगू एक ऐसा मच्छर है, डेंगू बीमारी करने वाला, कि जो दिन में काटता है। रात में तो हम मच्छरदानी से बच लेंगे, दिन में डेंगू होता है। और इस साल जो है अभी बारिश कम हुई है, इस कारण से डेंगू का प्रकोप भी कम है। जितना ज्यादा बारिश होता है, जितने ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, आपके कहीं घर में, कहीं टायर में पानी इकट्ठा हो रहा है, छतों पर, किसी टीन के डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में, या किसी भी जगह पर यदि पानी इकट्ठा हो रहा है
या कूलर में ही पानी इकट्ठा लोग कर देते हैं, अब छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, तो वहाँ भी विशेष करके ज़्यादातर साफ सफाई वाले जगह पर अंडे बच्चे देते हैं। तो ये बड़े शहरों का रोग था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ग्रामीण अंचल से शहरीकरण में परिवर्तित कर रहे हैं अपने आप को, तो बीमारी भी अपने आप को एडवांस कर रही है। बीमारी भी शहर से आकर के देहात में आ रही है, क्योंकि उसको भी एक फैसिलिटी सुविधा जो है गाँव में भी मिल रहा है। इस कारण से आपको स्वच्छ पानी पर भी ध्यान देना है कि कहीं कहीं बाल्टी में पीने वाला पानी भी 2-2, 4-4, 5 दिन इकट्ठे आप रखे रहेंगे, वहाँ भी इनका जगह बन जाएगा डेंगू वाली मच्छर का। और डेंगू का इस समय कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, भगवान भरोसे है कि आप परहेज करके जितना बच जाएं। इस कारण से डेंगू न होने पाए फुल कपड़े पहनिए, बारिश के समय में विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त दे रहा हूँ। आगे जो है